हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आप किस एनर्जी में हैं और आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग इस समय इस रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए एंड इन जनरल क्या चल रही है। बहुत ज़्यादा सब्र बनाकर रखा हुआ है आपने, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे हो। एक इम्बैलेंस की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा आप रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि एक डिस्ट्रक्शन की फेज से आप गुजरे हैं, जहाँ पर चीज़ें बहुत बुरी तरह से हैम्पर हुई हैं, डैमेज हुई हैं। बट अभी आप अपने डिवाइन के साथ जैसे कनेक्ट होने की कोशिश में हो, डिवाइन के ऊपर सरेंडर की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, एंड एक बहुत ज़्यादा मॉडरेशन के साथ कहिए या एक बैलेंस के साथ चीज़ों को ले जाना चाहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अगर कुछ सिचुएशन में अपने हिसाब से कुछ चीज़ें चाहते थे कि उसी हिसाब से आगे चीज़ें बढ़ें, तो वहाँ पर कुछ बीच का रास्ता डेफिनेटली निकलता नज़र आ रहा है कि एक आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं और एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्टेट आ रही है। अगर उनका परिवार और लोग ऐसे रहे हैं कि जो आपके फेवर में नहीं थे, या आप लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस, ओपिनियन डिफरेंस हो या किसी और तरह के डिफरेंसेस रहे हैं, जिस वजह से रिश्ता यूनियन की तरफ नहीं जा रहा था, तो वहाँ पर कुछ बीच का रास्ता, कुछ बैलेंस आता नज़र आ रहा है कि एक नई शुरुआत हो, यूनियन की तरफ चीज़ें जाती नज़र आ रही है। तो अभी की एनर्जीज़ ये हैं कि आप खुद की एनर्जीज़ को अलाइन करते नज़र आ रहे हो, डिवाइन से कनेक्ट करते नज़र आ रहे हो, और अपने अंदर का जो बैलेंस होता है उसे वापस से खोजते नज़र आ रहे हो, या उन चीज़ों से खुद की एनर्जी से रिकनेक्ट होते नज़र आ रहे हो। तो जो भी पास्ट में अगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव माइंडसेट रहा है, ईगो में रहे हो, कुछ भी आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, तो वहाँ से आप अपने आप को जैसे एक सरेंडर वाली एनर्जीज़ में डाल रहे हो कि जहाँ अब आप और ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हो। अभी आपने डिवाइन पर सरेंडर किया हुआ है कि वो देखें कि कैसे क्या चीज़ें करनी है और क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। तो एक ओवरऑल बैलेंस डेफिनेटली आ रहा है, लेकिन अकेलापन है, डीप सोल सर्चिंग वाली एनर्जीज़ में हो, जहाँ पर खुद के बारे में बहुत सोच रहे हो, इस रिश्ते के बारे में बहुत सोच रहे हो कि इस रिश्ते का फ्यूचर है या नहीं है। जितने अप्स एंड डाउन से आपका रिश्ता गुजरा है, जितने डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से आपका रिश्ता गुजरा है, क्या उसके बाद भी आप इस रिश्ते में वापस जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते? क्योंकि आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आपने इस रिश्ते को अपनी तरफ से जितना प्रयास हो सकता था बैलेंस करने की कोशिश की है पास्ट में, बट अभी आप पूरी तरह से अकेले हैं। कोई आपके सपोर्ट में नहीं है, कोई आपके साथ नहीं है। जिस तरह से आपने एक्सपेक्ट किया था, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी अपने पार्टनर के साथ या इस कनेक्शन के लिए, वो कुछ भी पूरी हुई नहीं नज़र आ रही। सब कुछ अधूरा है, बिखरा है, टूटा हुआ है। जहाँ पर आपके पार्टनर ने भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्पेस लिया हुआ है, वो भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आपने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा एक हर्मिट की एनर्जीज़ में रखा है, जहाँ पर सोल सर्चिंग के साथ साथ जैसे डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, बट डिप्रेशन है यहाँ पर, एक डीप डिप्रेशन है, जहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है कि चीज़ें क्यों वर्कआउट नहीं हुई। कहीं ना कहीं एक होप्स थोड़ी खोते नज़र आ रहे हो कि क्यों चीज़ें नहीं हो पाई इतनी कोशिशों के बाद भी। बट अभी आप और कोशिश करना नहीं चाहते हो, उस एनर्जी में हो जहाँ पर आपने अपना स्पेस ले लिया है और डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है कि वो डिसाइड करे क्या चीज़ें वो चाहता है। न्याय चाहते हो, जस्टिस की वेट कर रहे हो आप कि आपको जो आपके हक में है या जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिले। और कुछ हिडन बातें हो सकती हैं कि जो आपके सामने रिवील हुई हैं या होने वाली हैं। तो कुछ चीज़ों में आप अभी क्लैरिटी खोजते नज़र आ रहे हो, कन्फ्यूजन से, इम्बैलेंस से बाहर निकलना चाहते हो। एंड एक वेटिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, एक वेटिंग की एनर्जीज़ में बहुत ही ज़्यादा आप हैं, और सब कुछ उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं है, कुछ ना कुछ हिडन है। वो चीज़ को भी आप समझ पा रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं रहे हैं, ऑनेस्ट नहीं रहे हैं। वो चीज़ को भी आप महसूस कर पा रहे हो कि हाँ, आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है, आप वो डिज़र्व नहीं करते थे। तो दुखी हो आप, परेशान हो, और जो आपके साथ हुआ है उस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। और क्या सोच रहे हो अभी?
अपने इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हो, अपने इंट्यूशन के हिसाब से चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हो। डेफिनेटली अट्रैक्टेड हो अपने पार्टनर की तरफ, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बट अभी आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं। आपने अपने इमोशंस को जैसे अपने अंदर ही, अपने दिल के अंदर ही दबा दिया है। आप कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो। अपने दायरे, अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रख ली हैं और अपनी जोन में ही रहना चाहते हो। और कुछ मैनिपुलेशन हुए हैं जिसके बारे में भी चीज़ें सामने आती नज़र आ रही हैं इस समय। हो सकता है पास में आपको समझ ना आए कि आपके साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, लेकिन कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट या कुछ धोखे हुए हैं, कुछ ऐसी मैनिपुलेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में आई हैं कि जिस वजह से रिश्ता पूरी तरह से एक इम्बैलेंस में चला गया, डिस्ट्रक्शन में चला गया। बट इस समय आप अपने इंट्यूशन की सुनते नज़र आ रहे हो और आपको समझ आ रहा है कौन सही है, कौन गलत है, आपके साथ किस तरह से चीज़ें रही हैं, तो वो समझ पा रहे हो। लेकिन इमोशंस हाई हैं। बहुत कोशिशें की हैं आपने, बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस रिश्ते पर, बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, बट कुछ भी नहीं आपको हासिल हुआ उसमें। जस्ट आप स्टक होकर, ट्रैप्ड होकर रह गए हो। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से गुजर रहे हो, परेशान हो, और इस समय आप किसी से बात नहीं करना चाहते। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एक्ट कर रहे हो, खुद को ही जैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। खुद को सेव करने वाली एनर्जीज है जहाँ पर आप अब अपने इमोशंस को वापस से हर्ट नहीं होने देना चाहते। जिस एंग्जाइटी से, जिस डिप्रेशन से, जिस सफरिंग से आप गुजरे हैं, अब आप नहीं चाहते कि आपके साथ वापस से वो चीज़ रिपीट हो जो पास्ट में आपके साथ मैनिपुलेशन या जो भी चीज़ें हुई हैं, लोगों ने ब्लेम लगाए हो सकते हैं, लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े हुए हो सकते हैं, जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके पार्टनर आपका साथ देंगे, लेकिन उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। तो दिल दुखा हुआ है, न्याय का वेट कर रहे हो। और क्या सोच रहे हो अभी की, और क्या एनर्जीज़ हैं? पॉज की एनर्जीज़ में हो, बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो, लाइफ रुकी हुई है, अपने ही प्रयासों का रिग्रेट है, अपनी ही कोशिशों का सोच रहे हो कि क्या करें, इतना समय हो गया है, जैसे लाइफ पॉज में गई हुई है। डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो इस समय और एक स्टैग्नेंट एनर्जीज़ में चले गए हो जहाँ पर अभी आप नहीं समझ पा रहे और क्या करना है। आपने खुद को पॉज में डाला हुआ है। जिनकी भी एनर्जीज़ हैं उन्होंने अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप पहले पास्ट में अपने पार्टनर के लिए बहुत लड़ते झगड़ते, सब चीज़ें कोशिशें की होंगी इस रिश्ते को बचाने की, बट पूरे प्रयास करने के बाद अभी आप जस्ट एक वेटिंग एनर्जीज़ में, आप और प्रयास नहीं करना चाहते हो। दिल टूटा हुआ है, बहुत सफरिंग है, हार्ट एक है, लॉस है, धोखा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पर, जिस वजह से चीज़ें ख़राब हुई है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में नहीं आए, एफर्ट्स नहीं डाले उन्होंने आपके लिए, जो चीज़ें आपको बहुत तकलीफ़ दे रही हैं। तो अभी की एनर्जीज़ यही हैं आपकी और आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए आप क्या सोच रहे हैं। तो एट प्रेजेंट आप एक जस्टिस का वेट कर रहे हो, एक बैलेंस लाना चाहते हो, लेकिन सब्र बना कर रखा हुआ है और अब आप किसी से बात नहीं करना चाहते, कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। अभी इंट्यूटिव बहुत हो, ड्रीम्स आ रहे हो सकते हैं आपको अपने पार्टनर के, इंट्यूशन आपको सही रास्ते पर ले जा रहा है। कुछ क्लैरिटी डेफिनेटली आएगी, कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी जो आप जिन चीज़ों के, जिन प्रश्नों के, सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो ना, वहाँ पर डेफिनेटली आपको कुछ जवाब मिलता नज़र आ रहा है। लेकिन इस समय बहुत डिफेंसिव हो, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने दिल को वापस से छलनी नहीं होने देना चाहते, वापस से टूटने नहीं देना चाहते। बहुत सफरिंग, बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखी है आपने। तो अभी इसी एनर्जीज़ में है आपकी, जहाँ पर आप अभी अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, वो किस एनर्जी में है? मून कार्ड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिप्रेशन है, इमोशनल लॉस है, बहुत कुछ छुपा हुआ है, हिडन है, सब कुछ आपके सामने साफ तरीके से इन्होंने नहीं बताया है। परिवार का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, जिम्मेदारियां हो सकती हैं इन पर, और मदर का या कोई और फीमेल एनर्जी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। बहुत ज़्यादा दायरे, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ बना कर रखे हैं।
लेकिन हाँ, ये डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे हैं, एक इनडिसीजन के दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे कि इमोशनली सारी चीज़ों को कैसे बैलेंस करें। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, आपके साथ एक अलग ही तरह का इमोशनल कंफर्ट है, लेकिन कैसे बैलेंस करें नहीं समझ पा रहे हैं। एक इनडिसीजन है, एक कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ हैं, इंट्यूशन इनको गाइड जो कर रहे हैं ये सुन नहीं रहे हैं उन चीज़ों को। किसी तरह के इमोशनल ड्रामा का पार्ट हो सकते हैं इस समय कि जहाँ पर लोग इन्हें इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं और ये उन मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं कि आपकी तरफ नहीं पड़ रहे, लेकिन आपके लिए इमोशंस बहुत हाई हैं इस समय, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं, बट सब कुछ साफ साफ ओपन नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ हिडन है जो आपके सामने रिवील नहीं कर पा रहे या नहीं हुआ है अभी तक। जिस भी धोखे का शिकार हुए, जो भी हिडन चीज़ें हैं, कुछ हिडन एनिमीज़ हो सकते हैं जो आप लोगों के रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, इन्हें इमोशनली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और ये एक दुविधा में जाते रह रहे हैं कि कैसे चीज़ों को करें, समाज के आगे या सोसाइटी के आगे, परिवार के आगे, जिम्मेदारियों के आगे, या अपने जो भी फैमिली के जो ब्लड रिलेशन होते हैं, मदर हो गया या कोई भी फीमेल एनर्जीज़ के साथ जिनके साथ भी कनेक्टेड है, तो उनके आगे कैसे बढ़कर कुछ भी डिसाइड करें। वहाँ पर कुछ ना कुछ ज़्यादा ही इमोशनल मैनिपुलेशन चलता नज़र आ रहा है, तो डिस्टर्ब्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी है। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, किस एनर्जी में है वो, आपके पार्टनर अभी किस एनर्जी में है। किस एनर्जी में है वो। बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा फैमिली के अंदर किसी तरह के कलेश से गुजर रहे हो सकते हैं, बहुत तरह के झगड़े चल रहे हो सकते हैं इनकी लाइफ में, बहुत तरह के पावर स्ट्रगल कह लीजिए, बहुत तरह का लोग डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी इन्हें इमोशनली नहीं सपोर्ट कर रहा है, कोई इनके इमोशंस को, इनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है इस समय। हर एक कोई इन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मतलब यहाँ पर प्यार या इमोशंस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैनिपुलेशन या कंट्रोल है, डोमिनेट करने की एक एनर्जीज़ हैं जहाँ पर सब लोग अपने अपने पॉइंट को या अपने आप को सही साबित करने में लगे हुए हैं। इन पर बहुत तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो सकते हैं, इन्हें बहुत तरह से परेशान किया जा रहा हो सकता है, जहाँ पर इनके एफ़र्ट्स को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी जा रही, इनको कोई वैल्यू नहीं दी जा रही, इनसे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी जा रही, इनको बहुत कुछ कहा सुनाया जा रहा हो सकता है। आपके कनेक्शन में भी आपसे रिलेटेड भी कुछ बातें हो सकती हैं जो इनको बहुत तीखी बातें सुनाई जा रही हो सकती हैं आप दोनों के रिगार्डिंग। तो ये चीज़ें इनको इंटरनली तोड़ रही हैं कि जो यहाँ ये पूरी तरह से अकेले पड़ते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं, बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव लोग हैं, बहुत ही कड़वी बातें बोलने वाले जैसे लोग होते हैं, उस तरह की एनर्जीज़ को ये इस समय फेस कर रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं अभी की एनर्जीज़ उनके क्या है। वेटिंग एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कंपैरिजन की एनर्जीज़ है आप में और बाकी लोगों में, बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं, कौन सही था कौन गलत था, क्या चीज़ें हैं। अपने पास्ट के डिसीजंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। अपने करियर में डेफिनेटली ये आगे बढ़े हैं, एक स्टेबल वे में इनकी लाइफ सेटल्ड है, लेकिन खुशी नहीं है, सब एक तन्हाई है, अकेलापन है, लोग आसपास हैं लेकिन फिर भी अकेले हैं। आप ही की तरफ वापस अप्रोच करना है, इसके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, आपके लिए एक अट्रैक्शन है। जो भी एंडिंग्स आ गई हैं इस रिश्ते में, जो इनके बाकी लोगों को चूज़ करने के कारण चीज़ें ख़राब हुई हैं, ख़त्म हुई हैं, तो वहाँ पर अब ये आपकी तरफ वापस आने के बारे में प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये जैसे खुद को उन सिचुएशंस के लिए तैयार कर रहे हैं, आपकी तरफ लौटना है, लेकिन एक वेटिंग एनर्जीज़ में है। और क्या सोच रहे हैं। टावर, डेफिनेटली इनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं जहाँ पर बहुत चीज़ें
इनका ट्रस्ट ब्रेक हो रहे हो सकते हैं, इनको किसी तरह की सच्चाई सामने आ रही हो सकती है, लोगों के असली चेहरे इन्हें सामने दिखते नज़र आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं पास्ट में, जो जिन पर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, वहाँ पर इनका ट्रस्ट जैसे ब्रेक हुआ है। किसी तरह के सेपरेशन, किसी तरह की एंडिंग्स, किसी तरह के कुछ कार्मिक्स इनकी लाइफ से रिलीज़ हो रहे हैं। और जिन पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनली जिन पर डिपेंडेंट थे ना, जिनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, वहाँ पर ये हर्ट हो रहे हैं। चाहे जो भी कोई परिवार की फीमेल एनर्जी ज़्यादा लग रही है यहाँ, लेकिन जिनसे ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहे हैं और आंख मूंद कर जिन पर ट्रस्ट किया है इन्होंने, वहाँ पर एक टावर मोमेंट है कि जहाँ पर लोगों की सच्चाई देखकर और ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। डिस्ट्रक्शन है यहाँ पर। कुछ लीगल मैटर भी हो सकते हैं, कुछ फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बिखराव की तरफ जा रही हैं। लाइफ उतनी सॉर्टेड या उस तरह की नहीं है जिस तरह की आपको या तो दिख रही हो, या ये सामने सबको शो करने की कोशिश करें। इंटरनली बहुत सब कुछ टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस करें, और लोगों के चलते ही ये कनेक्शन ख़राब हुआ है। इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, आपको बहुत याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। और क्या सोच रहे हैं? बहुत परेशान है, जो भी आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जो टावर मोमेंट आपके रिश्ते में आकर गया है, लोगों के कंट्रोल के कारण, ये आपके एफ़र्ट्स को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लोगों के इन्फ्लुएंस के कारण उन्होंने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया है, आपके एफ़र्ट्स को रिजेक्ट किया है। इस समय आपने भी दूरियां बनाई हुई हैं, आपने भी अपनी स्पेस लिया हुआ है, तो इन्हें वो चीज़ें भी तकलीफ़ दे रही कि शायद जैसे ये रिश्ता पूरी तरह से बिखर गया है कि आप भी अब एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हो, और अपने कोई भी एक्शन लेने का अब इन्हें पछतावा है। इनके आसपास लोग हैं, हर तरह से भरपूरता है, हर तरह से अबंडेंस है, चीज़ें हैं इनके आसपास, लेकिन ये फिर भी लोगों के होते हुए बहुत ज़्यादा अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं, इमोशनल लॉस है, एक रिग्रेट है जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है। अगर आप पर किसी तरह के ब्लेम लगाए थे पास्ट में, किसी तरह के झगड़े आप दोनों के बीच में हो गए थे, ये रिश्ते को इन्होंने समझा नहीं था, डीपली अंडरस्टैंड, या एक कह लीजिए कि एडजस्ट करने को तैयार नहीं थे किसी भी तरह से सिचुएशन में। हर सिचुएशन को ये अपने हिसाब से ही ले रहे थे कि आप ही समझ के लें, आप ही झुकें, आपके हिसाब से, आपकी तरफ से ही गलतियाँ हैं। तो अभी कुछ चीज़ों का पछतावा डेफिनेटली है, रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं, सफरिंग की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर जो भी सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है वो इन्हें काफ़ी परेशान कर रही है, और इस रिश्ते के बिखरने का इन्हें इस समय काफ़ी पछतावा होता नज़र आ रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ बिखर गया है, कैसे नई शुरुआत करें, कैसे आपकी तरफ अप्रोच करें, ये सोचते नज़र आ रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज़ हैं और आपके पार्टनर की? अपने करियर में तो अच्छा ही कर रहे हैं, अपने करियर में चीज़ों में कंट्रोल लिया हुआ है, आपकी तरफ भी अट्रैक्शन बहुत है, इस समय वापस से ही अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है। जो एंडिंग्स आई हैं उसमें एक जजमेंट लाना चाहते हैं, एक न्याय लेकर आना चाहते हैं। जिस भी इनजस्टिस से आप शिकार हुए हैं, जिस भी इनजस्टिस का, तो वहाँ पर एक जजमेंट डेफिनेटली आता नज़र आ रहा है। ये अपना कंट्रोल वापस लेंगे, बट इस समय ये खुद के ऊपर ज़्यादा, खुद को पहले हील करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत है, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, एक वेटिंग एनर्जीज़ हैं, एक प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं, अभी क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा पोसेसिव हो रहे हैं आपके लिए, बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत इनसिक्योरिटी की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। जो भी ये रिश्ते में इनकी तरफ से चीज़ें नहीं हुई, ये कभी भी एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, इन्होंने कभी भी अपने इमोशंस को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं किया है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा होगा हर सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाना। अभी भी अपने आप को कंट्रोल करें, अब अपने इमोशंस को हाइड करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, किसी के सामने नहीं जाहिर होने दे रहे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं लोग आपके अगेंस्ट है, तो इस समय बहुत इनसिक्योर हैं, आपको खोना नहीं है, आपकी तरफ वापस लौटना है, बट स्टक हैं, स्टक एनर्जीज़ में है, वेटिंग एनर्जीज़ हैं, वेट कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, दूरियां बहुत आ गई हैं, वो चीज़ को समझ पा रहे हैं। अभी तो लॉन्ग डिस्टेंस पर ही है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अभी स्पेस लिया हुआ है इन्होंने।
कम्युनिकेट करेंगे आपको, प्लान आउट करेंगे कि कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे वापस से चीज़ों को ठीक किया जाए, वापस से आपके साथ कंप्लीशन में आया जाए। किसी तरह का मैसेज, किसी तरह का कम्युनिकेशन आप इनकी तरफ से रिसीव कर सकते हो। चाहे अभी जितने भी चैलेंजेस हैं, जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, या ये रिश्ता पूरी तरह से टूट कर बिखर गया है, जहाँ पर कोई जैसे चांस ही नहीं दिख रहा आप लोगों को। हो सकता है कुछ एक के केस में कि इतनी बुरी तरह से डैमेज हुई हैं चीज़ें कि आपको कोई होप नहीं है कि अभी कुछ चीज़ें आगे सही हो भी पाएंगी। मदर का या फैमिली में किसी और फीमेल का इन्फ्लुएंस बहुत है, परिवार बीच में अगेंस्ट हैं, कि सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट इन्होंने होप्स नहीं हारी हैं, रिग्रेट है, बट आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ कंप्लीशन में आना है। इन एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं, एंड कम्युनिकेशन आपको इनकी तरफ से डेफिनेटली रिसीव होगा। यहाँ पर अभी तक जो राशियाँ आई हैं वो है सैजिटेरियस राशि, सैजिटेरियस धनु राशि है, मीन राशि पाइसिस, वर्गो हमारी कन्या राशि, तुला राशि, लिब्रा स्ट्रांगली आए हैं, और पेंटिकल्स है, वॉन्स है, कप्स है। हाँ, यही राशियाँ आई हैं। तो हमारे पास जेमिनाई और एक्वेरियस, मिथुन और कुंभ राशि नहीं आए हैं, बाकी सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। सो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन इस समय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है। एंड यहाँ पर अगर नंबर की बात करें तो 14 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। 14 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 5 नंबर आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। नाइन है, 9 की वाइब्रेशन भी है, 2 की वाइब्रेशन है। तो आने वाले 2 दिन, 9 दिन, 2 डेज़, 9 डेज़, 14 डेज़ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आने वाला 1.5 महीना बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो और ये नंबर्स आपसे किसी तरह से कनेक्टेड भी हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है। तो अभी ये इनकी करेंट एनर्जीज़ ये हैं कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बट एक रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं, और इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैशेस चलते नज़र आ रहे हैं। क्या रहेगा आने वाले समय में, इनका क्या एक्शन हो सकता है वो भी देखते हैं। आने वाले समय में क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, क्या रहेगा आपकी लव लाइफ का फ्यूचर, क्या रहेगा, क्या चीज़ें आएंगी आप लोगों के लिए, कमिंग फ्यूचर आपकी लव लाइफ का क्या रहने वाला है, आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन रहेगा, क्या सिचुएशंस रहेंगी। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बहुत, यहाँ भी टावर है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन्वॉल्वमेंट, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हावी होने वाला है। बहुत कुछ चीज़ें हैं, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस ये फेस करते नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में। तो सबसे पहली एनर्जी ये है कि इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूटने वाला है, बहुत ही इमोशनली हर्ट रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजरने वाले हैं, बहुत इमोशनल लॉस है, अकेलापन है, फिनेंशियल लॉसेस भी नज़र आ रहे हैं, एंड इमोशनली भी पूरी तरह से अकेले महसूस करेंगे। जहाँ पर इन्होंने जिन लोगों पर ट्रस्ट किया था, अगेन वहाँ पर अभी भी आने वाले समय में भी टावर मोमेंट फेस करते नज़र आ रहे हैं। अभी करंट एनर्जीज़ में भी वही आया है कि टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं। आने वाले समय में भी किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशन है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, टावर है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, और 3 ऑफ कप्स है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है वहाँ पर कुछ डिस्ट्रक्शन है, कुछ कर्मा क्लियरिंग की एनर्जीज़ हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस रिलीज़ होती नज़र आ रही हैं। बैलेंस आएगा, लेकिन डिस्ट्रक्शन के बाद एक पूरी छटनी होती नज़र आ रही है, फिल्टरिंग होती नज़र आ रही है, कि उसके बाद एक बीच का रास्ता निकलेगा। टेम्परेंस आपके में भी आए, यहाँ भी टेम्परेंस है, तो एक बैलेंस डेफिनेटली आएगा आने वाले समय में। रीयूनियन भी है, चीज़ें बैलेंस आउट होंगी, लेकिन सब्र बना कर रखना होगा, क्योंकि इस समय इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से गुजर रही है। बहुत तरह की सिचुएशन है जहाँ पर ये, जिन्हें ये फेस करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली एक सडन एक्शन आपकी तरफ रहेगा, एक क्लियर कट वे में आपकी तरफ अचानक से आपको अप्रोच कर सकते हैं चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अपनी खुशियों को चुनते नज़र आ रहे हैं। लेकिन
सफरिंग से, इमोशनल लॉस से, बाकी किसी तरह की कुछ सिचुएशंस से पहले ये गुजरते नज़र आ रहे हैं। 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आने वाले 3 दिन, 3 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। तो होपफुल रहिए, चीज़ें आपके फेवर में होंगी, चाहे अभी आप जिस भी एनर्जीज़ में हैं। तो होपफुल रहिए, चीज़ें ये आपकी तरफ वापस लौटते नज़र आ रहे हैं। एक सडन एक्शन होगा। 12 डेज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।